ओके चलो ऑनलाइन क्विकली कंफर्म आप थम्स अप कर सकते हो इफ यू वांट अनम्यूट एंड टॉक आई डोंट हैव एनी इशू ओके स्क्रीन दिख रहा है तो चलो सो जस्ट टू कवर क्या क्या किया है हमने अभी तक इन 4-5 लेक्चर में लेट मी क्रिएट समथिंग कुछ करना है हाँ चलो ये ब्लैंक दिख रहा है यहाँ पे कहाँ पे है पाइथन इज क्या है ये देखिए मैं ओपन कर रहा हूँ बट वो रन नहीं हो रहा है ड्रॉबैक ऑफ पाइथन पाइथन इज स्लो दिख रहा है ना होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड रिलेट कीजिए सब कुछ चलो वी स्टार्टेड विथ हमने क्या किया था कुछ वेरिएबल के साथ स्टार्ट किया था सो सम वेरिएबल नेम इज इक्वल टू अमित राइट ये ऐसे कुछ फिर इसे प्रिंट करना है तो हमने लिखा था इसे प्रिंट लिखा था राइट प्रिंट क्या लिखा था नेम तो प्रिंट होता था और ये दिखता था मेमोरी में ऐसे कुछ ये हम स्क्वायर बनाते थे एंड देन वी यूज्ड टू राइट दिस और यहाँ पे कुछ नंबर रहता था और इसके अंदर वो डेटा रहता था राइट तो ये नंबर जो प्रिंट है मेमोरी एड्रेस कैसे प्रिंट होता था आईडी नेम राइट ये नंबर क्लियर यहाँ तक क्लियर है फिर छोटे छोटे रूल्स सच एज number is equal to 20 and number is equal to 100 तो दोनों नंबर इज सेम बट मैं प्रिंट करता हूं तो इट्स अ डिफरेंट व्हाट इज हैपनिंग प्रिंट स्मॉल नंबर अलग है और कैपिटल नंबर अलग है ओके राइट केस सेंसिटिव ये देखा था हमने और क्या देखा था डॉलर सिंबल आ रहा है ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज थे है ना डॉलर के साथ एन ए डॉलर टी ऐसे कुछ है एंड टेस्ट तो ये नहीं होता राइट फिर उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन लॉजिकल ऑपरेटर मतलब ये 2+3 3+4 ये देखो ऐसे कुछ फिर ये माइनस हाँ फिर डिवीजन ये था फिर फ्लोर डिवीजन वो फ्लोर डिवीजन का था राइट ये देखिए ऐसे कुछ रिमाइंडर रिमाइंडर भी था मतलब समथिंग लाइक दिस राइट एंड वेरिएबल्स हो गया रिजर्व वर्ड भी कुछ था सिमिलर टू वेरिएबल देन ऑपरेटर मैथमेटिकल लॉजिकल एंड और एंड का कंपैरिजन एंड कब यूज करते हैं जब कंपल्शन होता है और कब यूज करते हैं ऑप्शनल राइट फिर उसके बाद हमने बेसिक बेसिक डेटा टाइप्स देखे वो चार्ट याद है उसमें से डिराइव्ड डेटा टाइप हमने देखा था सच एज इंटीजर इंटीजर क्या होता है ये इंटीजर है राइट ये इंटीजर है फ्लोट कैसे लिखते हैं फ्लोट मतलब डेसिमल 0.5 ये हो गया फ्लोट कॉम्प्लेक्स कैसे लिखते हैं कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू 100 100 plus कुछ भी 100 अब 10 हाँ प्लस 6J राइट 6J और कैसे पता चला ये कॉम्प्लेक्स है कैसे पता चला इसके कॉम्प्लेक्स का जो वेरिएबल है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर ही है ये कैसे पता चला डेटा टाइप चेक करो ना कैसे चेक करते हैं डेटा टाइप टाइप type complex व्हाई यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड कॉम्प्लेक्स नंबर जो वेरिएबल है उसमें फ्लोट है कैसे पता चला टाइप टाइप चेक कीजिए टाइप नंबर राइट अंडरस्टूड आप बोलोगे सर ऊपर तो हमने यहाँ पे कुछ अलग स्टोर किया था ये वाला देखिए इंटीजर है ये तो यहाँ पे फ्लोट है क्यों दिस इज व्हाट आई एग्जीक्यूटेड ना एग्जीक्यूशन ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है मैंने इसे रन किया
फिर प्रिंट किया इसलिए फ्लोट आ रहा है। मान लीजिए इसे रन किया होता और मैं नीचे आके इसे चेक करता तो ये क्या होगा, इंटीजर। क्या एग्जीक्यूट किया है वो इम्पोर्टेंट है, वो राइट। क्लियर है ना सबको? दीज आर द वेरी बेसिक, ये करके देखिए घर में, मतलब यू विल अंडरस्टैंड कि वो कैसे चेंज होता है बिहेवियर इसका। ऑनलाइन समझ में आया ना सबको? यस नो? फिर इनपुट के बारे में भी देखा था। इनपुट क्या करता है, यूजर से इनपुट लेता है, स्ट्रिंग के फॉर्म में लेता है, ओके, टेक्स्ट देता है, टेक्स्ट एज अ टेक्स्ट एक्सेप्ट करता है। बट आपको इंटीजर में चाहिए था तो आप क्या करते थे, INT ऐसे लिखते थे सामने, ये देखिए ऐसे यहाँ पे लिखा है, फिर उसके आगे इनपुट, और बीच बीच में हम ऐसा पढ़ते थे कि ये पैरेंथेसिस लिखा है और इधर इधर कुछ वर्ड है और ये आगे पैरेंथेसिस है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शन, राइट। मतलब यहाँ पे इनपुट लिखा है और आगे पैरेंथेसिस है, इसे फंक्शन बोला जाता है, राइट। तो यहाँ तक बहुत बेसिक लेवल पे हमने सीखा है। ऑनलाइन एनीवन, कुछ है डाउट आपको? किसी को डाउट है क्या? ऑफलाइन में किसी को डाउट है? ओके ठीक है। बुलियन, बुलियन के बारे में ट्रू फॉल्स पता है ना? फिर हमने एक इंटरव्यू का क्वेश्चन भी देखा था, ये तीनों में क्या डिफरेंस है, केस सेंसिटिव प्रॉपर्टी, राइट। यस ऑनलाइन, समझ में आ रहा है कि नहीं? बेसिक बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन, कॉन्केटिनेट, स्ट्रिंग को कंबाइन करना है तो प्लस आप करके कंबाइन करते थे, ओके गुड। यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है क्या? आई नो somebody हैज डाउट। यहाँ पे जो चैट में लिखा है विल सॉल्व दिस, श्रद्धा आखिरी 5 मिनट्स में विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बट आपने कुछ लिखा है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, बट ठीक है। आई वॉन्ट अदर्स, आई वॉन्ट ऑनलाइन, किसी को डाउट है क्या इसमें? जो भी 4-5 दिन का है ये बहुत बेसिक है, ये क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आगे जो आप बेसिक ही बिल्ड करोगे, इसके आगे सीखना अलग है, मतलब डिराइव्ड डेटा टाइप सीखेंगे, दैट्स इट। ओके चलो, सो लेट्स कम बैक टू अवर स्लाइड। आई एम सरप्राइज्ड कि कोई अभी बात भी नहीं कर रहा है, मतलब अनम्यूट करके। कुछ इशू है क्या, माइक का इशू है और हमें सुनाई नहीं दे रहा है? कुछ है क्या? नहीं, इसका भी ऑडियो है शुरू ऐसे। एनीवन? नहीं, किसी को नहीं करना है। हेलो सर। ओके दैट्स सरप्राइजिंग। कुछ, क्या सब लोग बाहर हैं? एवरीबॉडी इज ओके, ठीक है। वी सर कुड यू प्लीज, ओके कुछ तो लिखा है, ठीक है। Sir, could you check if my mic is muted or if there's an issue on your end? Okay, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो, मे बी आई कैन चेक हियर। आवाज आ रहा है क्या? हेलो सर। यस यू कैन टॉक। प्रीति राइट? हाँ प्रीति, आप बात कर सकते हो। ये देखिए, इफ यू आर टॉकिंग ना, ये ऐसा एनिमेशन आता है इधर, आ रहा है क्या? ये ब्लू कलर का है, देखिए अभी नाउ आई विल, ये देखिए इस पे। हेलो सर। या हेलो सर। श्रद्धा यू आर टॉकिंग एंड प्रीति, ओके नहीं आ रहा है। हेलो जस्ट अ सर। सेकेंड गाइस। हेलो सर। हाँ नाउ प्रीति अभी बात कर सकते हो आप। हेलो सर। ठीक है, नो ऑडियो।
ओके, नॉट एन इशू, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा ये माइक का इशू सॉर्ट करते हैं, इफ यू गाइस हैव एनी इशू, एंड देन मे बी वी कैन लुक इनटू इट। फॉर टाइम बीइंग ठीक है, हम चैट थ्रू बात करेंगे। चलो, we were at the point of data types, right? तो यहाँ तक हमने देखा है, right? These are called derived data, sorry, basic data types, okay? इंटीजर क्या रहता है, फ्लोट क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, ट्रू क्या है, फॉल्स क्या है, ये देखा हमने, ओके? सो नाउ टाइम इज दिस, हमें ये सब कुछ चेक करना है। इसमें से स्ट्रिंग पे आपने थोड़ा बहुत सीखा है, नॉट एन इशू, नथिंग बट टेक्सचुअल डेटा, अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स ABCD स्टोर करना है तो स्ट्रिंग आप यूज करते हो, राइट? तो रिमेनिंग जो डेटा टाइप है कॉल्ड स्ट्रिंग में, सो दिस विल स्टार्ट लर्निंग नाउ, ओके? वन बाय वन एक ब्रीफ में पढ़ लेते हैं क्या है, एंड देन डिटेल में अलग से पढ़ेंगे वापस। सो लेट्स सी लिस्ट क्या है। पहले तो लिस्ट इज नथिंग बट अ डिराइव्ड डेटा टाइप। डिराइव्ड डेटा टाइप क्या है, डिराइव्ड और क्यों बोला जाता है? क्योंकि मान लो आपको कुछ कलेक्शन करना है, कुछ स्टोर करना है, राइट? अभी तक हम क्या स्टोर करते थे टाइम बीइंग पे, सपोज जो ऊपर हमने एग्जांपल लिया था, राइट? नंबर इज इक्वल टू 20, ऐसे एज इज इक्वल टू 30, बट सपोज आपको अभी मल्टीपल इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, सच एज मार्क्स, ओके? मुझे इंग्लिश, मतलब आई हैव 5 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स मुझे स्टोर करना है, तो आप क्या कर सकते हैं इससे? हाउ यू कैन स्टोर? मुझे ऐसे करना है 10, 20, 30, 40, 50, मैं सिर्फ मार्क्स प्रिंट करूंगा, तो मुझे ये सारा लिस्ट पता होना चाहिए। तो ऐसा कुछ मुझे अचीव करना है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे होता है ऐसे? लेट मी शो यू सम डेटा। जब आप डेटा एनालिसिस करते हो, राइट, एक्सेल में वगैरह, ओके, सो लेट मी शो यू कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है। ये देखिए, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। ये देखिए, तो यहाँ पे कैन यू सी न्यू केस, ये वेरिएबल है और नीचे सारा डेटा है। ऐसे हो रहा है ना, एक वेरिएबल उसके अंदर मल्टीपल इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है। क्या सिर्फ ऐसे लिखा है हर जगह पे न्यू केस न्यू केस न्यू केस लिखा है क्या? नहीं। तो रियल वर्ल्ड में एक वेरिएबल और एक नंबर बहुत कम बार स्टोर होता है, तो आपको मल्टीपल स्टोर करना है। तो उसके लिए जनरली लोग क्या करते हैं, यूज अ लिस्ट। एक नया डेटा टाइप क्रिएट किया है पाइथन ने, तो उसको क्या बोलते हैं, लिस्ट। तो लिखा कैसे जाता है, ये देखिए ऐसे, माई लिस्ट 1, सपोज, हाँ सॉरी, ये मार्क्स का ही एग्जांपल लेती है, मार्क्स इज इक्वल टू, और मुझे मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना है। कौन से वैल्यू, डिराइव्ड, सॉरी, बेसिक डेटा टाइप सच एज इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स वाले। तो स्क्वायर ब्रैकेट लिखा, क्लोज एंड ऑन, तो बोलिए मार्क्स 35, 10, 34, 56, ऐसे देखिए। लिखते कैसे है, ऐसे लिखना है, एग्जैक्टली ऐसे लिखना पड़ेगा। ये मार्क्स और कुछ नंबर कॉमा, कुछ नंबर कॉमा, नंबर की बजाय इंफॉर्मेशन कॉमा, इंफॉर्मेशन कॉमा, इंफॉर्मेशन कॉमा, ऐसे लिखना है, ओके? और रियल मैजिक यहाँ पे है। मुझे क्या रिक्वायरमेंट था, मैं सिर्फ मार्क्स प्रिंट करूंगा तो सब प्रिंट होना चाहिए। कीजिए मार्क्स प्रिंट, प्रिंट मार्क्स, एग्जीक्यूट। अरे नहीं हुआ, क्या गड़बड़ किया आपने? ठीक है, टू अर्ली, क्या एग्जीक्यूट नहीं किया, मार्क नॉट डिफाइंड, ये एग्जीक्यूट हुआ है क्या? देखिए ब्लैंक दिख रहा है ना। डोंट गेट सरप्राइज, मतलब डोंट गेट सो सरप्राइज्ड, इमीडिएटली पता होना चाहिए। 10 बार हमने ये एरर फेस किया है, ठीक है? आ गया है, देखिए मैंने क्या किया, मार्क्स, मुझे सारे मार्क्स मिल गए, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल जहां पे मल्टीपल इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करना है इन वन वेरिएबल, ऐसे। तो इसीलिए जनरली लिस्ट का यूज होता है, ओके? और लिस्ट के और कई प्रॉपर्टीज भी बोला जाता है। आप बोलोगे सर सिर्फ नंबर करते हैं क्या?
मुझे सब्जेक्ट भी स्टोर करना है, करके देखो हो जाएगा। कैसे करते हैं सब्जेक्ट, ये देखिए, तो कॉमा करके सब्जेक्ट लिखता हूँ, क्या है मैथ्स, ऐसे एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट, ये देखिए ऐसे। तो मैथ्स के मेरे सारे, मैंने 5 बार मैथ्स का पेपर दिए, तो मैथ्स सारे पेपर, ओके। तो ये जो लिख रहा है यहाँ पे देखिए, मैंने क्या किया है यहाँ पे स्ट्रिंग, ये क्या है नंबर, नॉट ओनली दिस, ये बाकी डेटा टाइप भी लेता है। देखिए कौन कौन से, स्ट्रिंग है, ये क्या है बुलियन, ये क्या है कॉम्प्लेक्स, ओके, ये क्या है इंटीजर, 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 ये क्या है फ्लोट। तो अभी माई लिस्ट वन, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है ना, ये देखिए लिस्ट का नाम कुछ भी हो सकता है, सिर्फ प्रिंट करके देखिए, हो रहा है, देखिए। तो लिस्ट के अंदर मैं सब कुछ स्टोर कर सकता हूँ, सब कुछ मतलब डिराइव्ड, हर जो हमने पास्ट में सीखा था, तो इसीलिए इसे डिराइव्ड क्यों बोला जाता है, ये बेसिक डेटा टाइप यूज करता है। लिस्ट में ऐसा कुछ अलग है क्या, कुछ नहीं, सिर्फ कंबाइन तो कर रहा है, कॉमा 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 करना है बस, और वो स्क्वायर ब्रैकेट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो स्क्वायर ब्रैकेट एंड कॉमा, उसके बीच कुछ भी इंफॉर्मेशन डालो, क्लियर। तो ये हो गया डिराइव्ड, ये इंपॉर्टेंट है, आगे जाके आपको और बहुत मिक्स एंड मैच करना है। देन और एक, बाय द वे इसे टेक्निकल टर्म्स में बोला जाता है, दिस इज अ हेट्रोजीनियस कलेक्शन, हेट्रोजीनियस, अलग अलग डेटा टाइप्स, ओके, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे 10 10 10 10 मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, क्योंकि हमने मल्टीपल टाइम स्टोर किया है, ओके। बट इसको प्रॉपर्टी बोलते हैं, दिस कैन स्टोर डुप्लीकेट वैल्यूज। आगे हम सेट पढ़ेंगे, एक डेटा टाइप है कॉल्ड सेट, उसका प्रॉपर्टी क्या है, वो डुप्लीकेट नहीं लेता, आप जितनी बार भी लिखो वहां पे एक ही बार आएगा वो, दैट्स इट। तो उसका एक प्रॉपर्टी हो गया ऐसे, ओके। तो हेट्रोजीनियस, डुप्लीकेट, ऐसे, क्लियर। लिस्ट पता चला, तो लिस्ट के एक और 10 एग्जांपल आप लिख सकते हैं, 10 एग्जांपल, सिंपल कुछ भी लिखो, ओके, गुड। नेक्स्ट, ओके ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा, ओके। देन और एक डेटा टाइप है, नेक्स्ट वन इज, ये देखिए, ये हो गया लिस्ट, लिस्ट का पता चला। देन टपल, लिस्ट और टपल एक ही इसमें आ रहा है, देखिए सीक्वेंस, तो ये मोस्टली सेम है, डिफरेंस क्या है, सिर्फ ये देखिए, ये पैरेंथेसिस, आपने स्क्वायर की जगह ऐसा पैरेंथेसिस किया तो वो हो गया टपल। लेट मी शो यू, आपने क्या सीखा है लिस्ट, तो मैं इसे लिस्ट बनाता हूँ, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट, आ गया लिस्ट, ये हो गया लिस्ट। इसे मुझे टपल बनाना है, टपल का भी पर्पज सेम है, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ ये स्क्वायर को हटा के ऐसे पैरेंथेसिस डालना है, दैट्स इट, हो गया टपल। दिखता कैसे, देखिए ऐसे दिखता ही है, क्लियर, अंडरस्टूड, ओके। वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी इसके अंदर टपल है, ये कैसे प्रूव करोगे आप, नहीं इसके अंदर टपल है, दिस इज अ टपल, कैसे प्रूव करना है, डेटा टाइप चेक करते हैं ना हम जनरली, राइट। तो मुझे इसको लिस्ट में कन्वर्ट करता हूँ, फिर आप चेक करो इसके अंदर लिस्ट है कि नहीं, देखो एग्जीक्यूट, इसके अंदर लिस्ट है, देखिए उसके अंदर क्या है, ये चेक करने के लिए उसका टाइप चेक करते हैं, ओके, समझ में आया। और 2-3 एग्जांपल है यहाँ पे, देखिए माई लिस्ट, लिस्ट टू, फ्रूट्स, टाइप करना है, मतलब मैं टाइप कर सकता हूँ, देयर इज नथिंग बिग इन दिस। आप एक एग्जांपल लिख सकते हो, सपोज गिव मी एनी एग्जांपल, कार्स इज इक्वल टू, क्या क्या कार्स चाहिए आपको बताइए, BMW, ओके, ऑडी, राइट, और पोर्शे,
और अल्टो ओके ठीक है अल्टो नहीं ALTO रहता है क्या अल्टो का तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ लिस्ट राइट तो आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट कार्स कर सकते हो क्लियर टाइप चेक करना है तो ये टाइप चेक कर सकते हो किसी को कुछ है डाउट इसमें सिंपल राइट ओके टपल टपल को कैसे लिखते हैं ऐसे parenthesis nothing else right दोनों का पर्पस एक ही है बस पैरेंथेसिस का डिफरेंस है yes लेकिन दोनों में और कोई डिफरेंस है डिफरेंस तो है पर्पस तो एक क्यों है बट बाय द वे एक क्वेश्चन मुझे बताओ सेम ही पर्पस है डेटा ही स्टोर कर रहा है ये भी मल्टीपल डेटा स्टोर कर रहा है ये भी कर रहा है डुप्लीकेट भी कर रहा है तो क्यों दो क्यों बना है टपल और लिस्ट क्यों बना है एक ही में काम हो जाता है अपडेट नहीं कर सकते ना यस सो ऑनलाइन एनी मतलब थॉट्स ऑन दिस क्यों किया होगा क्या किया होगा ऐसे क्यों है सब तो सेम है एनीवन ओके ऑनलाइन आवाज नहीं आ रहा है तो आप टाइप भी कर सकते हो इफ यू वांट क्विकली ओके ओके सो योर क्वेश्चन इज राइट तो सेम काम कर रहा है लिस्ट भी सेम करता है टपल भी सेम करता है सब कुछ सेम है डुप्लीकेट स्टोर करता है हेट्रोजीनियस है एक डिफरेंस है वो डिफरेंस आता है कहाँ पे मान लो आपको ये लिस्ट है राइट लिस्ट 1 इसमें से ये 30 डिलीट करना है तो डिलीट पॉसिबल है और बट ये टपल होगा ऐसे तो टपल से डिलीट नहीं हो सकता दैट इज द बेसिक डिफरेंस लिस्ट में डिलीट भी हो सकता है ऐड भी हो सकता है मतलब मॉडिफिकेशन इज पॉसिबल और टपल में मॉडिफिकेशन नहीं एक बार बनाया तो बन गया दैट्स इट फिक्स्ड ऐसा ओके क्लियर सो दैट्स ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में से और इसको क्या बोलते हैं म्यूटेबल और इम्यूटेबल म्यूटेबल मतलब चेंज होना म्यूटेशन चेंज तो लिस्ट क्या है म्यूटेबल है टपल इम्यूटेबल है मतलब टपल चेंज नहीं होता ओके क्लियर अंडरस्टूड ओके टपल टपल के 2-3 एग्जांपल बाय द वे आपको एक मैंने प्रॉपर्टीज में बोला था मेमोरी मैनेजमेंट इज नॉट पॉसिबल ड्रॉबैक एक बार वेरिएबल क्रिएट हुआ तो वो डिलीट नहीं हो सकता लेट मी शो यू अभी तक हमने क्या क्या किया था वो नेम वगैरह ऊपर किया ना आई विल शो यू ऑल द वेरिएबल्स देखिए आपने ऐसे लिखा परसेंट हुज ओके अभी तक आपने जितने वेरिएबल डिक्लेयर किए वो सब पता चलेगा देखिए यहाँ पे नेम आकाश नंबर 20 ऐसे कुछ लिखा था माई लिस्ट में 5 नंबर है कॉम्प्लेक्स में ऐसा कुछ लिखा था याद है ना तो सारा मेमोरी में स्टोर होता है पाइथन नेवर फॉरगेट्स एक बार रन किया तो रन किया वो हमेशा के लिए ऐसे तो यही ड्रॉबैक था मेमोरी मैनेजमेंट मुझे नहीं करना है वो नंबर नहीं चाहिए मुझे वो रिमूव होना चाहिए बट फिर भी दिख रहा है कैन आई डिलीट आइडियली देयर इज नो ऑप्शन ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है कि आप पुराना डिलीट कर सको व्हाई बिकॉज मेमोरी मैनेजमेंट इज नॉट पॉसिबल इन पाइथन हो आपको पता है हमने ड्रॉबैक्स पढ़े थे दैट टाइम आई शोड यू कि इसका प्रूफ मिलेगा तो ये इज द प्रूफ जनरली C++ में वगैरह देयर आर फंक्शन कॉल्ड malloc alloc फंक्शन मतलब प्रिंट और पैरेंथेसिस वैसे ही वहां पे malloc और पैरेंथेसिस रहते हैं ओके तो वहां पे मेमोरी मैनेजमेंट का पॉसिबल है बट पाइथन में एक शॉर्टकट है वो शॉर्टकट बहुत कम बार यूज होता है ये देखिए ऐसा आप लिख सकते हो del स्पेस वेरिएबल का नाम क्या डिलीट करना है आपको फ्रूट्स तो del कीवर्ड है वो राइट ग्रीन कलर स्पेस ये ऐसे एग्जीक्यूट एंड एग्जीक्यूट तो ये होता है बट जनरली पीपल डोंट यूज दिस ऑप्शन क्योंकि हाँ ऐसे बहुत क्या क्या आप डिलीट करते बैठो ऐसे
राइट। तो जनरली बहुत कम बार यूज होता है, बट ठीक है, नॉट अ इफिशिएंट वे टू हैंडल द मेमोरी। क्लियर, समझ में आया? गुड। ओके, लिस्ट क्या है, टपल क्या है, ये क्लियर हो गया। कम बैक टू अवर नेक्स्ट ऑप्शन कॉल्ड डिक्शनरी। अभी डिक्शनरी क्या करता है? सो डिक्शनरी एक डेटा टाइप है और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या करता है? ये एक नंबर नहीं लेता, कॉमा के बीच एक नंबर नहीं लेता, ये दो नंबर लेता है। तो की एंड वैल्यू पेयर बोला जाता है। मतलब ऐसे, ये देखिए, मैं आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पहले तो ये दिखा है कर्ली ब्रैकेट में जाता है, ये पैरेंथेसिस, ये स्क्वायर, और ये हो गया कर्ली ब्रैकेट। तो इसके अंदर वो लिखा जाता है। और लिखते कैसे देखिए, कॉमा में क्या आना चाहिए? दो वैल्यू, और दो वैल्यू आर कॉल्ड की कोलन वैल्यू, की कोलन वैल्यू, ऐसे। ऑब्जर्व है क्या यहाँ पे पेयर की एंड वैल्यू का? की एंड वैल्यू का पेयर है, की एंड वैल्यू का पेयर है बिटवीन द कॉमा। इससे पहले क्या रहता था? एक नंबर कॉमा, एक नंबर कॉमा, एक नंबर कॉमा, राइट। तो इसका प्रॉपर्टी क्या हो गया? की एंड वैल्यू पेयर लेता है, ये प्रॉपर्टी हो गया, राइट। लिखते कैसे है? ऐसे लिखते हैं, देखिए, ये ऐसा, दिस, ये हो गया की, और ये कोलन, ये हो गया वैल्यू, की कोलन वैल्यू। ओके, अंडरस्टूड। डिक्शनरी का पर्पस ये है, टू स्टोर द की एंड वैल्यू पेयर। प्रैक्टिकली कहाँ पे यूज होता है बाद में पढ़ेंगे, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे। आई विल शो यू कि कहाँ पे यूज होता है प्रैक्टिकली। अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। क्या है, क्यों है, कैसा है, कहाँ पे यूज होता है, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, बट इतना समझना इंपॉर्टेंट है। ओके, गुड, अंडरस्टूड। ओके, ये देखिए ऐसे, फ्यूल, डीजल, इंजन 2500। अभी समझ में आ रहा होगा आपको कहाँ पे यूज होता है इसका? प्रॉपर्टी मैचिंग के लिए होता है। ओके, गुड, अंडरस्टूड। देन और दो तीन है, सेट एंड फ्रोजन सेट। तो सेट कैसे लिखते हैं? ये सिमिलर टू लिस्ट ही रहता है, ऐसे कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, बट की एंड वैल्यू पेयर की जगह सिर्फ नंबर लिखते हैं। लिस्ट में क्या करते थे? ऐसे, टपल में ऐसा, सेट में ये, और डिक्शनरी में भी यही है, बट इसके अंदर की कोलन वैल्यू ऐसा होता है। दैट्स इट। ओके, चलो देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं। ये देखिए, ऐसे लिख के दिखाना है आपको, तो दिस इज हाउ यू कैन राइट माय नंबर, कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, इज इक्वल टू ऐसा, सॉरी, ये हाँ, दिस इज अ कर्ली ब्रैकेट। ओके, इसके अंदर नंबर लिखिए 67, ये से एग्जीक्यूट हो गया। प्रिंट करके देखिए, प्रिंट एंड माय नंबर, माय अंडरस्कोर। टैब प्रेस करने से वो ऑटो कंप्लीट भी कर सकते हो। पे देखिए, ऐसे ऐसे ये दिखता है सेट। क्लियर, गुड। देन नेक्स्ट, ये हो गया सेट, और मैंने आपको कुछ बताया था सेट के बारे में। लेट्स सी, वो डुप्लीकेट का, राइट। यहाँ पे एक एग्जांपल लीजिए, देखिए 12 12 66 भी डबल है। सो इफ आई एग्जीक्यूट दिस एंड एग्जीक्यूट दिस, देखिए माई सेट लिखा है, माई सेट 12 कितनी बार आया है? 1, 66 1। और एक प्रॉपर्टी है इसका, ये देखिए, ये ऐसा लिखा है, और यहाँ पे रैंडमली ये 12 इधर गया, इधर आया है, इधर आया है, 14 इधर है, 13 इधर है, और 67 इधर आया है। बट लिस्ट में ऐसा होता है क्या? सपोज मैंने ये सेम नंबर का लिस्ट बनाया, कॉपी, माई सेट की जगह माई लिस्ट क्रिएट किया। अभी देख लीजिए माई लिस्ट, और लिस्ट कैसे बनाते हैं? स्क्वायर। ओके,
मैं इसे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट माय लिस्ट, एग्जीक्यूट। देखिए तो इसमें डुप्लीकेट अलाउड है, यस हो रहा है ना डुप्लीकेट। ऑर्डर भी मेंटेन होता है, ऑर्डर मतलब ये कैसे लिखा है सेम वैसे ही प्रिंट होगा, बट सेट में जो लिखा है वो जंबल अप प्रिंट होगा, आगे पीछे हो जाएंगे, जंबल्ड हो जाएंगे, दैट ओके। तो ये एक प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं अनऑर्डर्ड कलेक्शन। सिर्फ ये टेक्निकल नाम है, ओके, बट एक्चुअल में होता ही है, आगे पीछे हो जाते हैं नंबर्स। प्लस सेट में डुप्लीकेट नॉट अलाउड, अनऑर्डर्ड कलेक्शन, तो ये प्रॉपर्टी है, राइट। करके देखिए मेरे साथ, प्रिंट करके देखिए। इफ यू आर ज्वाइनिंग फ्रॉम द लैपटॉप, आप रन करके देखिए वर्क हो रहा है कि नहीं, क्या पता आपके सेट में डुप्लीकेट अलाउड हो, राइट। यू आर स्पेशल। हाँ हो भी सकता है ना। तो और इसीलिए हम इतना स्लोली जा रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि वी कैन नॉट टीच फास्ट, बट आई वॉन्ट यू टू रन अलॉन्ग विथ मी, जो भी ये पाइथन हम कर रहे हैं। लेंथ फंक्शन क्या करता है, काउंट देता है उसके अंदर कितना है, राइट। डिफरेंस आपको चेक करना है तो ये देयर इज वन इंटरेस्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चन, ओके, इसमें से बहुत इंटरेस्टिंग है, ये देखिए वो क्या करते हैं, बहुत और बहुत लोगों को भी पूछता है। देखिए ये लिस्ट देते हैं आपको, राइट, पहले मैंने आंसर बता ही दिया बट ठीक है, ये लिस्ट है। नाउ क्वेश्चन इज आई वांट टू प्रिंट ओनली द नंबर विच आर नॉट डुप्लीकेट, सॉरी, आई वांट टू प्रिंट यूनिक नंबर्स, मतलब डुप्लीकेट निकालना है, इन शॉर्ट समझिए। इस पूरे नंबर का जो सीरीज है उसमें डुप्लीकेट निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, सेट, राइट। तो इसे टेक्निकली बोला जाता है प्रिंट ओनली यूनिक नंबर्स, ओके। यूनिक नंबर्स प्रिंट कीजिए, क्या करना है फिर आपको, सेट में कन्वर्ट करना और प्रिंट करना है, हो गया, राइट। ऐसे तो हाँ, सेट में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो देखेंगे। जैसे हमने इंटीजर किया था, याद है क्या आपको, स्ट्रिंग को इंटीजर कैसे किया था, INT लिखा था। तो व्हाट इफ मैं इसके आगे सेट लिखता हूं, इसके अंदर मैं माई लिस्ट पास करता हूं, ये देखिए ऐसे हो गया, आ गया ना सेट, करली ब्रैकेट और उसके अंदर नंबर, देखिए ऊपर नीचे सारे यूनिक नंबर्स हैं। तो ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है जनरली। वो इसके बहुत वेरिएशंस भी है, वो बोलेंगे प्रिंट ओनली यूनिक नंबर, ओके, ये एक वेरिएशन है। और बोलेंगे कि रिमूव ऑल द डुप्लीकेट फ्रॉम द लिस्ट, वो बोलेंगे ये लिस्ट देंगे, इसमें से जितने भी डुप्लीकेट है वो हटा दो, ऐसे। फिर उसी को इंग्लिश में कन्वर्ट किया है ऐसे। देन और आगे जाके वो पूछते कि कौन सा नंबर डुप्लीकेट हुआ है, वो भी चेक करना है ऐसे। सॉरी, कितने नंबर डुप्लीकेट थे, काउंट ऑफ डुप्लीकेट नंबर्स। हाँ, बाय द वे बता सकते हैं क्या काउंट ऑफ, मतलब ऐसे कितने नंबर डुप्लीकेट थे ये बताना है। चलो देखते हैं आपको आता है क्या। ये एग्जांपल है, इस लिस्ट से आपने रिमूव किया डुप्लीकेट, तो कितने नंबर डुप्लीकेट थे वो बताओ मुझे, सामने है आंसर। कितने डुप्लीकेट है बताओ, काउंट करो कितना डुप्लीकेट है, 66 दिख रहा है डुप्लीकेट, राइट। My question is very simple. How many numbers are duplicate? 66 डुप्लीकेट है, 12 डुप्लीकेट है और कुछ 88 है। कैसे पता चला 3 डुप्लीकेट? माइनस करो ना, दिस माइनस दिस, ये देखो दिस इज व्हाट द आंसर इज, ये क्या है देखिए ऐसा है। कितने थे इसमें, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 9 माइनस 6 3, तो कितने डुप्लीकेट है काउंट करो, उतने डुप्लीकेट रहेंगे, राइट। कैसे लगता है, सो दिस इज हाउ पीपल विल आस्क।
करना वही है, बहुत सिंपल है, बट दे विल आस्क इन मल्टीपल वेज, और इंटरव्यू में यही मार खाते हैं, खत्म। उसने पूछा कि कितने नंबर डुप्लीकेट है, हो गया, करना वही था, दैट्स इट, राइट। ऑनलाइन समझ में आ रहा है ना, तो इसीलिए वो करना इंपॉर्टेंट है, वो करके देखो। मैंने बोला 9 और 6 निकालोगे कैसे प्रोग्रामेटिकली, कैसे निकालते हैं, इसमें 9 नंबर है, ये लेंथ ना, लेंथ ऑफ माई लिस्ट कितना आता है 9, और सेट का लिस्ट, एक तो सेट स्टोर कीजिए, आपको कहाँ पे स्टोर करना है, तो नहीं तो डायरेक्टली ऐसे कर दीजिए सेट, और ये ब्रैकेट कंप्लीट, क्लोज, क्लोज नहीं हुआ, 6, तो 9 माइनस 6 3, सही है ना, यस नो, बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक, बट आपको समझना है कि हो क्या रहा है, दैट्स व्हाई यू ने प्रिंट, आप ऑब्जर्व कीजिए हो क्या रहा है, क्या रिमूव हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है। क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी नंबर्स आर डुप्लीकेट, दैट्स इट। आगे इसके एडवांस वर्जन भी आते हैं, वो बोलेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा नंबर डुप्लीकेट हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ द टाइम्स मतलब 88 कितना डुप्लीकेट हुआ है, 2 बार, 66 2 बार, 12, ओके अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे 2 बार है, सब कुछ 2 है, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 88, तो आपको आंसर क्या आना चाहिए, 88 आंसर मुझे प्रिंट करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ द टाइम्स रिपीट हुआ है, कौन सा नंबर रिपीट हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ द 88, तो आपको 88 आंसर देना है। इसका भी लॉजिक घूम फिर के वहीं पे आता है, थोड़ा आपको डिक्शनरी क्रिएट करना पड़ेगा। डिक्शनरी में क्या कर सकते हैं, कैन एनीबडी थिंक, इसका लॉजिक बताइए। डिक्शनरी में हम क्या करते हैं, की एंड वैल्यू स्टोर करते हैं ना, मतलब एक ग्रुप स्टोर करते हैं, तो व्हाट इफ मैं स्टोर करूं ये, लेट मी शो यू इमीडिएटली, इसका आंसर मैं कैसे दे सकता हूं। 12 मेरा की है, 12 कितनी बार आया है, 2 बार, 13 कितनी बार आया है, 1 है, राइट, 14 कितनी बार आया है, 1, 12 वापस ऊपर है, 67 कितनी बार आया है, हाँ 1, वापस 88 कितनी बार आया है, 3, वापस हो गया 66, ओ सॉरी 66 2 बार। अभी ये लिस्ट गया, वो डिक्शनरी था, अभी पता चला समहाउ मैं वैल्यू में से मैक्सिमम निकाल सकूं तो वो 88 आंसर आ जाए, ओके। तो इसका यह लॉजिक है, करेंगे बाद में, जब आप डिक्शनरी पढ़ोगे तो उसमें आप फाइंड आउट करोगे कि उसे कैसे ये करते हैं, फाइंड आउट। चलो नेक्स्ट क्या था, फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट, जो लिस्ट और टपल में डिफरेंस है क्या है, म्यूटेबल और इम्यूटेबल, एक चेंज होता था एक चेंज नहीं होता था, वही डिफरेंस है सेट और फ्रोजन सेट। तो फ्रोजन सेट चेंज नहीं होता, सेट चेंज होता है, कैसे लिखते हैं ये भी एक देख लो यहाँ पे। फ्रोजन सेट, उसके अंदर माई सेट, सेट पास करना है, दैट्स इट, ओके। और ये ऐसे दिखता है आंसर, फ्रोजन सेट बहुत कम बार यूज होता है, आई हैव नेवर यूज्ड पर्सनली कहीं पे भी फ्रोजन सेट, ओके क्लियर। ठीक है, गुड। चलो, और एक होमवर्क क्या रहेगा, ये सारे जो डेटा टाइप्स आपने देखा इसके 10 to 15 एग्जाम्पल आपको लिखने हैं, ओके 10 to 15, और जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन हमने डिस्कस किया उसके आंसर लिख के आ जाइए, मतलब प्रैक्टिस कीजिए। एक इंटरव्यू क्वेश्चन मैं आपको अभी बताता हूँ, वो आप सॉल्व कर सकते हो, तो देखते हैं, चलो। मैं कोई भी रैंडम वेबसाइट ओपन करूंगा, ओके इंटरव्यू में, दिस इज मतलब बहुत बार ये कोई भी वो रैंडम वेबसाइट ओपन करेंगे, अभी वो बोलेंगे कि ये पूरा मेरा डेटा है, राइट, दिस इज डेटा, टेक्स्ट है,
तो इस पूरे डेटा में मुझे बताइए A to Z 26 अल्फाबेट्स है कि नहीं है, मुझे बताइए। ये आपका, हाँ, तो ये आपका इंटरव्यू क्वेश्चन है। चलो, चैट में कौन है, आपको आता है आंसर तो क्विकली चैट में दे सकते हो, नहीं है तो थिंक, घर जाइए थोड़ा सोचिए एंड देन कम अप विद द आंसर। ओके, ठीक है। चलो, श्रद्धा, आपका प्रॉब्लम क्या था? लेट मी कॉपी पेस्ट द कोड। कॉपी, टेक योर टाइम, ऐसा नहीं कि इमीडिएटली आपको आंसर चाहिए। और मुझे ये आंसर, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। हाँ, टेक्स्ट कॉपी कैसे करना पता है ना आपको? ठीक है, हाँ, क्या प्रॉब्लम है आपको, बोलिए। ओके, यू हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, आपने प्रोग्राम मल्टीपल किया है, लेट मी रन वन बाय वन। पेस्ट। Okay, my first number is 45, second number is 56. आ रहा है आंसर, एक्सलेंट। यस, कुछ इशू है आपको इसमें? आई गेस मोस्ट ऑफ इट इज गोइंग टू वर्क, बट आपने 2 बार क्यों इंटीजर किया है? यहाँ पे भी इंट लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, दोनों में से एक ठीक है, मल्टीपल टाइम करने की जरूरत नहीं है। यस, श्रद्धा बोलिए, आपको कुछ इशू था? बट सर, नॉट टेकिंग इनपुट इन VS कोड। ओके, लेट मी ट्राई VS कोड। बाय द वे, VS कोड में आपने जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल किया है क्या, एक्सटेंशन? लेट मी शो यू दिस कोड इन जुपिटर नोटबुक एज वेल। कॉपी। ओके, ये जुपिटर VS कोड है, जुपिटर नोटबुक ओपन हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, रन, एग्जीक्यूट करता हूं मैं। हो रहा है एग्जीक्यूट। ओके, दैट्स वियर्ड। टर्मिनल पे देना है क्या इसका? आई गेस ये जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ट्राई। हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, रुकिए। ओके, मैं पाइथन लोड हो रहा है, ड्रॉबैक, पाइथन इज वेरी स्लो। देखिए अभी कितना टाइम ले रहा है। किसी का है जुपिटर नोटबुक तो प्लीज चेक, कंफर्म, रिस्टार्ट। लेट मी रिस्टार्ट माय कर्नल। पहले इसे क्लोज कर देता हूँ। बाद कर्नल क्लोज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, शट डाउन ऑल कर्नल है। VS कोड है तो क्विकली कंफर्म। हाँ, आ रहा है ना मैडम इनपुट ऑनलाइन? श्रद्धा, ये देखिए यहाँ पे वो नीचे नहीं खुलता, ऊपर खुलता है इधर। सो यू टेक एनी नंबर 23, इंटर। और ये क्या हो रहा है इधर? इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर। ओके, हाँ, ये आपको ऐसे प्रिंट करना पड़ेगा, सिर्फ डायरेक्टली इंटीजर उधर अंदर मत भेजिए। VS कोड का ये चक्कर है, यू नीड टू यूज दिस प्रिंट स्टेटमेंट। ये प्रिंट स्टेटमेंट आपको यूज करना पड़ेगा। ओके, ऐसे यहाँ पे भी आपको फिर शायद प्रिंट ही करना पड़ेगा। कॉपी पेस्ट, इंडिविजुअली करना पड़ेगा आपको। इफ इट इज नॉट एबल टू रन 23 इंटर
34 इंटर आ गया आंसर। हो रहा है रन ये तो, ठीक है। चलो, होप सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो VS कोड और उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो जुपिटर नोटबुक इज कंफर्टेबल, बट ठीक है, कुछ इतना इशू नहीं है। ठीक है, चलो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीवन। ओके।